मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन को सीखेंगे। यहाँ पर आप सभी के सामने हिंदी में एक स्टोरी लिखी हुई है और इसे हम लोग इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से आपका चेंज होगा। हमने इस स्टोरी को इस तरीके से वाक्यों में नोट कर लिया है। देखिएगा आप लोग, इस तरीके से हमने इसके वाक्य बना लिए हैं और अब हम लोग इसको जो है ट्रांसलेट करने वाले हैं। सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है? वाशिंगटन को मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वाशिंगटन आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर आपका करना पड़ा मतलब मजबूरी वाला ये वाक्य है। और जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो आपका हैड टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, हैज टू, हैव टू, हैड टू। पास्ट का है तो हैड टू लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन। इसके बाद में क्या लिखेंगे? हैड टू। इसके बाद में लिखा है सामना करना पड़ा। देखिए, सामना सामना मतलब जैसे आपका चेहरा है। ठीक है, चेहरे क्या होती है? फेस। तो सामना करना की भी फेस होती है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? हम फेस लगाएंगे। वाशिंगटन हैड टू फेस। वाशिंगटन को सामना करना पड़ा। और किसका सामना करना पड़ा? बहुत सी कठिनाइयों का। बहुत सी मतलब मैंने। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैंने। कठिनाई क्या होगा? डिफिकल्टीज। DIFFICULTIES, मैनी डिफिकल्टीज। वाशिंगटन को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कहाँ पर? मार्ग में। मार्ग में की क्या होगी? इन नहीं लगती है, ऑन लगता है। ठीक है, वे के लिए तो लगा ऑन द वे। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है बन जाएगा वाक्य, वाशिंगटन हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज ऑन द वे। वाशिंगटन को रास्ते में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आगे समझेंगे। अच्छा, इसके बाद है जब वह रिचमंड पहुंचा। पास्ट इंडेफिनिट का है तो इस तरीके से बनाएंगे व्हेन। ठीक है, पहुंचना क्या होगी? रीच, तो आ जाएगा रीच्ड। वह तो ही रहेगा। ठीक है, व्हेन ही रीच्ड। कहाँ पहुंचा? रिचमंड। RICHMOND। व्हेन ही रीच्ड रिचमंड, तब के लिए कामा लग गया। उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। मतलब उसके पास धन बिल्कुल नहीं था। तो बिल्कुल नहीं आ गया तो नो लगा लेंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? नो। तो क्या हो जाएगा? ही। पास था आ गया ना, पास था। तो इसके लिए वाक्य बनता है हैज, हैव और हैड से। किससे बनता है? हैज, हैव, हैड। पास था या लगता था कि हैज, हैव, हैड। तो यहाँ पर हैड आई इसके साथ में। ही हैड। और बिल्कुल भी धन नहीं था तो नो माने बिल्कुल भी नहीं था। क्या नहीं था? मनी। तो नो मनी। इस तरीके से आप बना लेंगे व्हेन ही रीच्ड रिचमंड ही हैड नो मनी। उसके पास धन नहीं था। आगे देखिए, उसका सारा धन रास्ते में ही समाप्त हो गया था। उसका सारा धन क्या होगी? उसका सारा धन। तो ऑल हिज मनी। क्या बता देंगे आप लोग इसकी? ऑल हिज मनी। देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा? ऑल हिज मनी। उसका सारा धन समाप्त हो गया था। समाप्त होना क्या होती है? स्पेंड। और यहां पर हो गया था मतलब पैसे बना दीजिएगा। तो ऑल हिज मनी वाज स्पेंट। थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, पैसे में स्पेंट। कहां पर? रास्ते में। रास्ते में की क्या बताया मैंने आपको? ऑन द वे। ठीक है, मार्ग में, रास्ते में क्या हो जाएगी? ऑन द वे। मतलब ऑल हिज मनी वाज स्पेंट ऑन द वे। उस समय वह थका हुआ और भूखा था। उस समय, दैट टाइम। क्या लगाएगा? दैट टाइम, उस समय। वह थका था। ही मतलब वह, वाज मतलब था, थका के होते टायर्ड। ही वाज टायर्ड। और भूखा, एंड माने और हंग्री माने हो जाएगा भूखा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बता देंगे दैट टाइम ही वाज टायर्ड एंड हंग्री, कि वह क्या था? वह भूखा भी था और इसके साथ साथ में और क्या था? और वह भूखा था और क्या लिखा हुआ है? थका हुआ था। इतना भी आपका बन जाएगा। इसके आगे देखेंगे हम लोग।
उसके कपड़े गंदे हो गए थे। तो उसके कपड़े क्या हो जाएगी, हिज क्लोथ्स। क्या लगाएंगे, हिज क्लोथ्स। उसके कपड़े वर, ठीक है, और डर्टी। उसके कपड़े गंदे हो गए थे मतलब वर डर्टी, किंतु बट वह हतोत्साहित नहीं था। ही वॉज नॉट, हतोत्साह होती है डिसकरेज्ड। क्या होती है, डिस, COURAG, ठीक है, ED, डिस्करेज्ड। बट ही वॉज नॉट डिस्करेज्ड, वह हतोत्साहित नहीं था, बिकॉज, क्योंकि, या एज लगा लीजिएगा, ठीक है, एज भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। क्या लगाएंगे, एज। तो देखिएगा क्या लगाएंगे, एज, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था। उसका मनोबल, इसकी हो जाएगी हिज मोराल, ठीक है, MORALE, इसका मतलब होता है मनोबल। हिज मोराल वाज हाई। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो गए थे तो हिज क्लोथ्स वर डर्टी। किंतु की होती है बट, वह हतोत्साही नहीं था, ही वॉज नॉट डिस्करेज्ड। और क्योंकि तो आप एज लगा लेंगे या बिकॉज लगा लेंगे। उसका मनोबल, हिज मोरल वाज हाई, उसका मनोबल ऊंचा था। शहर में कोई भी व्यक्ति उसका परिचित नहीं था। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में हम लोग। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, शहर में कोई भी व्यक्ति उसका परिचित नहीं था। तो कोई व्यक्ति भी उसका परिचित नहीं था, तो कोई नहीं की होती है नो वन। क्या लगाएंगे आप लोग, नो वन। कहाँ, शहर में, इन द सिटी, इन द सिटी। और क्या है, नो वन इन द सिटी, उसका परिचित था, मतलब उसे जानता था। इसका मतलब ये तो हुआ कि उससे परिचित कोई नहीं था, इसका मतलब उसे कोई जानता नहीं था। तो जानना होती है नो, तो इसका हो जाएगा सेकेंड फॉर्म क्या होती है, न्यू और हिम। तो इस तरीके से आप इसको बना देंगे, ठीक है। नो वन इन द सिटी न्यू हिम, मतलब उसे पूरे शहर में कोई भी नहीं जानता था। वह उस नगर में रात गुजारना चाहता था। ही वांटेड, वह चाहता था, क्या चाहता था, रात गुजारना, टू स्पेंड द नाइट, रात गुजारना चाहता था नगर में, उस नगर में, किसमें, इन दैट सिटी। क्या हो जाएगा, इन दैट सिटी। कोई भी व्यक्ति उसे स्थान देने को तैयार नहीं था। कोई भी व्यक्ति उसे स्थान तैयार नहीं था, तो यहाँ पर कोई भी नहीं आ गया तो नो वन, ठीक है। क्या लगाएंगे आप लोग इसके लिए, नो वन वाज रेडी। कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था उसे स्थान देने के लिए, टू गिव हिम, उसे देने के लिए, और क्या, ए प्लेस। इस तरीके से आप इसको बना लेंगे, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था उसे क्या देने के लिए, स्थान देने के लिए। वे रात व्यतीत करने के लिए, स्थान देने के लिए धन चाहते थे और उसके पास धन नहीं था। वे मतलब वे सभी लोग, तो दे हो जाएगा, दे हो जाएगा ना। वे सभी क्या करते थे, धन चाहते थे। वांट माने हो जाएगा चाहना, तो वांटेड, दे वांटेड, वे चाहते थे धन, मतलब मनी। वे क्या चाहते थे, मनी चाहते थे, किसके लिए, रात व्यतीत करने के लिए और स्थान देने के लिए। तो क्या हो जाएगा, दे वांटेड मनी टू, स्थान देने के लिए, फॉर ए प्लेस, इसे लगाइएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से कह लेंगे, मनी फॉर ए प्लेस, स्थान देने के लिए, और रात व्यतीत करने के लिए, टू स्पेंड, स्पेंड माने व्यतीत करेंगे, द नाइट। इस तरीके से आप लोग बना लेंगे। एंड मतलब और,
ये एंड है और आ गया, ठीक है। तो दे वांटेड मनी फॉर ए प्लेस टू स्पेंड, स्पेंड हो जाएगा, ठीक है, स्पेंड द नाइट, एंड उसके पास धन नहीं था, एंड ही क्या हो जाएगा, ही हैड नो मनी। आगे अतः, अतः हो जाएगा सो, वह नहीं समझ सका, सो ही, सका है तो कुड नॉट लगाएंगे, ठीक है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, समझना की होती है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड कि, की क्या लगाएंगे, दैट, वह क्या करे, तो क्या लगा है तो यहाँ पर डेट मत लगाइएगा, ठीक है, डेट मत लगाइएगा। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आप सीधे लिखेंगे वाट, वाट टू डू, बस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।